राम राम जी सभी को। तो भाई सुबह सुबह हो रही है नाश्ते की तैयारी और आज मैं बना रही हूँ अचार के परांठे, अचार के मसाले के पराठे। पहले भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं। मैंने प्याज कट कर लिया। अब इसके अंदर डालने वाली हूँ अचार का मसाला। बहुत सारा था। मिर्च वाले अचार का डाल दो ना। नहीं, मिर्च वाले का ना फिर गले में लगता है, पापा बोलते हैं। इतना सारा तो फिर टेस्ट तो आए। इतना सारा क्या? उधर दूध की तरफ, दूध की तरफ ध्यान दे उधर। जब मैं बोल रहा हूँ अचार प्याज का पराठा बनाता तो बोलते हो कि तो बेटा ये बाद में लाए थे, उसका है पड़ा बहुत सारा मसाला। तो जब तूने कहा था तब नहीं था मसाला, खत्म हो गया था। तो फिर भी मैं निकाल देता हूँ वो पराठे को। तो फिर बना के नहीं देती क्या? कोई और देता है? निकालता तो मैं हूँ फिर भी। तू ही करता बेटा सारे घर। वो देख दूध गया, दूध गया। वो नहीं गिरता, वो गिर थोड़ी रहा है वो, अभी उसको बनने दो अच्छे से। तो भाई देखो ये प्याज है और ये प्याज के अंदर मैंने डाल दिया अचार का मसाला। तो ये बहुत टेस्टी परांठे बनते हैं, कभी ट्राई करके देखना। इसमें अभी नमक, अजवाइन, मिर्च, मिर्च ना भी डालो तो भी चलेगा। अगर स्पाइसी खाना चाहते हो तो मिर्च डाल लो। नमक और अजवाइन डालूंगी बस। तो भाई थोड़ा सा इसको हम आटे को बेल लेते हैं और उसके बाद इसके अंदर फिलिंग कर देते हैं अचार के मसाले के और प्याज के, सारा बैटर वगैरह जो बना रखा है। और इसको अच्छे से बेल लेंगे। तो भाई बीच बीच में टूट रहा था क्योंकि मेरा ना थोड़ा सा, मैंने इसको तेल ज़्यादा डाल दिया। मतलब तेल छान लेना है अच्छे से कि तेल ज़्यादा ना आए, क्योंकि अगर ऑयल ज़्यादा आएगा ना अचार का तो फिर वो थोड़ा बहुत फट जाता है। बट फिर भी अच्छा लगता है, टेस्टी बहुत लगता है। इसको चाय के साथ लो ना, बहुत टेस्टी लगता है। आप लोग भी ट्राई करना। जब मेरे पास सब्जी का कोई ऑप्शन नहीं होता ना तो मैं हमेशा यही चीज़ ट्राई करती हूँ, अचार के मसाले का पराठा और साथ में चाय। पराठा मम्मा मेरे लिए बना के रख देना। ठीक है। दादी साड़ी पहनती है तो आप क्यों नहीं पहनते? आप भी पहना करो। दादी इतनी अच्छी लग रही है, आप नहीं लग रहे। मतलब आप अच्छे लग रहे हो पर इतने नहीं लग रहे। क्योंकि मेरे से साड़ी नहीं पहनी जाती। क्यों? मेरे से काम नहीं होता साड़ी में। दादी से तो हो जाता है। दादी का भी था ना, दादी को प्रैक्टिस है। तो आप भी प्रैक्टिस करोगे तभी तो होएगा आपसे काम। नहीं कर सकती भैया, मुझे नहीं लगता। क्यों नहीं होएगा? नहीं पहनी जाती। तेरी बहू के लिए रखी हुई है मैंने साड़ियाँ। भाई वो खुद साड़ी ले लेगी। खुद ले लेगी, फिर कहेगी पुराने फैशन की डालूँ मैं, है ना? सही बात है, आप पहन लो अपनी। करवा चौथ पे डालूंगी मैं साड़ी। एक दिन में साड़ी पहन लोगे? अब मिलेगी नई साड़ी। हाँ। पिछली बार आपने वो पहनी थी। पिछली बार साड़ी पहनी थी ना, रेड वाली। फिर अब तो तूने तारीफ करी नहीं कि अच्छे लग रहे हो, अब कहता साड़ी पहन लो। यार पापा ने करी थी ना बस। क्या पापा ने पापा और मैं ही तो हूँ। पापा ने कब करी है? पापा ने भी आज तक नहीं करी कभी तारीफ। पापा ने जो जब कहा कोई था। तारीफ ही नहीं करता तो फिर मैं क्यों करूँ साड़ियाँ वाड़ियाँ? मम्मी 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 आप बहुत अच्छे लगते हो। पीछे रह तू। हट जा, पापा को चाय देगी। हट जा। तो मैं बीच में थोड़ी खड़ा हूँ। हस्बैंड का नाश्ता बनाती हूँ ना तो साथ में मैं खुद भी नाश्ता कर लेती हूँ, ताकि मेरे को और काम करने होते हैं बाद में। अगर मैंने एक बार नाश्ता स्किप कर दिया ना तो फिर मैं नाश्ता करना ही भूल जाती हूँ और कामों में लग जाती हूँ। और उसके बाद मैं आ गई डस्टिंग करने के लिए। और जैसे ही मैं डस्टिंग कर रही थी ना मुझे याद आ गया कंटेंट, क्योंकि अभी दिवाली आने वाली है तो दिमाग में यही चल रहा है कि दिवाली की सफाइयाँ करनी है। और हमेशा मेरे साथ ही होता है, मैं हर बार सोचती हूँ दिवाली के बाद कि ना महीने बाद थोड़ी थोड़ी सफाइयाँ कर लूँगी, जिससे कि ना दिवाली पे एक ही बारी मेरे पे बर्डन नहीं आएगा। और यही कंटेंट मैंने अपनी वीडियो में दिखाया है, क्योंकि कंटेंट देखो आते तो घर से ही है, कोई कहीं से लाता थोड़ी है। घर के अंदर जो डेली की हैपनिंग चीजें होती हैं वही चीज कंटेंट होता है। तो मैंने सोचा कि शायद बहुत सारे लोग इससे रिलेट करते होंगे, चलो इस पे कंटेंट बनाते हैं। और उसके बाद जब मेरी डस्टिंग वगैरह हो गई, मेड आई हुई थी वो काम कर रही थी, तो मैं बैठ गई यहाँ पर अपना व्लॉग एडिट करने के लिए, क्योंकि भाई व्लॉग एडिट करने में आधा पौना घंटा चला जाएगा और मेड के पीछे पीछे घूमने की मेरी गंदी आदत है नहीं। जैसे करेगी करेगी, अगर कभी कभार कुछ ज्यादा लगता है तो मैं उसे बोल देती हूँ और फिर वो कर देती है। यहाँ पे मुझे काफी जगह पे ना वॉइस ओवर करनी पड़ती है व्लॉग्स में, जैसे कि अभी भी मैं कर रही हूँ। और
काफ़ी जगह पे तो मैं बोल के बना लेती हूँ, तो वो तो मुझे ज्वाइन करना पड़ता है, तो बहुत टाइम लग जाता है ब्लॉग एडिट करने में भी और फिर अपलोड करने में। अगर मैंने सुबह कर लिया तो शाम तक वीडियो पहुंच जाएगी, अगर दोपहर हो गई तो हो सकता है शाम तक ना पहुंचे, नेक्स्ट डे जाके वीडियो पहुंचे। कोशिश मैं ये करती हूँ 11 बजे 12 बजे तक मैं अपना ब्लॉग एडिट कर लूँ। और व्लॉग एडिट करने के बाद मैं आ गई किचन में, क्योंकि मुझे किचन की स्लैब गैस वगैरह साफ़ करना था। मेड तो सिर्फ बर्तन धोती है, वैसे वो स्लैब वगैरह भी साफ़ कर देती है, ऐसी बात नहीं है। उसने तो करना शुरू किया था लेकिन मैंने ही मना करा दिया, क्योंकि उसका किया हुआ मुझे पसंद नहीं आता। और दूसरा ये बात होती है कि कई बार खाना वाना बन रहा होता है, मम्मी सब्जी वगैरह बना रहे होते हैं, तो वो अपना बर्तन वर्तन धो के चली जाती है, तो उसके बाद मुझे ही करना पड़ता है। इसलिए मैं उससे कराती ही नहीं हूँ, अपने हिसाब से जैसे मुझे करना होता है मैं खुद ही कर लेती हूँ। क्योंकि वो उसको इतनी जल्दी होती है, आधी चीज़ें तो वो हपड़-दपड़ में गिरा देती है, फिर कुछ कह भी नहीं सकते, कह दो तो भई आजकल मेड से सासू से ज़्यादा मेड से डर लगता है, कहीं छोड़-वोड़ के चली गई तो। और उसके बाद मैंने ना सुबह-सुबह कपड़े धोए थे, तो मैंने फटाफट से यहाँ पे कपड़ों की साइड चेंज करने के लिए आ गई। और भी कुछ कपड़े जो है वॉशिंग मशीन में हाथ वाले धुल जाते हैं, कुछ-कुछ कपड़े ऐसे होते हैं ना भैया फैंसी वाले, उनको हाथ पे धोना पड़ता है। तो सुबह नहाने से पहले ही मैंने उनको धो दिया, और उसके बाद फिर मैंने अभी दूसरी मशीन लगाई हुई है, उसमें धुल रहे हैं कपड़े, तो वो भी सुखाऊँगी। तो भैया हाउसवाइफ़ चाहे कितना ही कर ले, कैसे भी मैनेज कर लूँ, मेरा तो काम ख़त्म होने पे नहीं आता, चाहे मैं कितनी जल्दी उठूँ, चाहे मैं लेट उठूँ। मुझे फ्री होते-होते 12:30 तो बजनी ही बजनी है। सुबह के ही बहुत ज़्यादा हेक्टिक वाले काम होते हैं, दिन में तो चलो मैनेज हो जाता है। और सारे घर के काम करने के बाद जो सुबह मैंने दिवाली वाली वीडियो बनाई थी ना, शॉर्ट वाली कॉमेडी, वो मैंने एडिट कर ली, और उसके बाद मैंने यूट्यूब की आज कोई भी वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था। उसके बाद दोपहर हो गई, दोपहर को मैं आ गई खाना बनाने के लिए, और फ़ोन आया हुआ है मेरी भतीजी का। खा जाऊं गोलगप्पा? पानी वाला गोलगप्पा है कि बिना पानी वाला? बिना पानी वाला। ठीक है, अब मेरे घर आओगे ना फिर मैं आपको खा जाऊंगी। ओके, अभी तो कहा था संडे को गोलगप्पा। मौसम कैसा हो गया? ठंडा ठंडा मौसम। तो वही दोपहर का लंच करने के बाद मैंने इनको बोला कि चलो एक वीडियो शूट करते हैं। और वीडियो शूट करना आसान बात नहीं है भैया, हमारी बहुत बहसबाजी हो जाती है, क्योंकि मुझे एक ही बारी में टेक पसंद नहीं आते, और दो दो बारी इन्हें टेक देना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यहाँ पे हमारी बहस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप देखो खुद कि हम कैसे शूट करते हैं, कितनी हमारी बहसबाजी होती है, और कितना मुश्किल हो जाता है कई बार एक छोटी सी वीडियो को शूट करना। चलो यही बैठ रहा हूँ। इतनी सीट आ रही होगी? हाँ आ रही है यार, आ रही है। साथ ही बैठी हुई, दूर थोड़ी बैठी है। मैं आऊँ वहाँ से? नहीं ठीक है, बैठी है, वैसे बात कर लेंगे। सुनते नहीं? हाँ मैं सोचेंदी पई कल है शनिवार ते परसों है संडे। ठीक है। वैसे तो आप घर आने साड़ी लड़ाई हो रही है, तो मैं सोचेंदी पई इस शनिवार इतवार ना साड़ी लड़ाई ना हो, ऐसा खुशी खुशी ना हो। की गल पे के चलिए के ऐसे बोल रहे तो ताई सोचे तो पे लगी तू यार नहीं ना, फिर ये जज नहीं ना उस पर। मैं कहूँगी इस संडे ना हम लड़ाई नहीं करेंगे, तो आप भी खुश रहोगे, मैं भी। दोबारा बना लिया, चलो चलो। मैं आऊँगी वहाँ से, ठीक है? तो मैं बैठा हूँ ऐसे खाली, फोन चला लो। फोन नहीं चलाना, और क्या करना जीवन में। काट देना उसको, बंद उसको बंद करके दोबारा चला। काले आ रहे हो? लेग लाइट और चाहिए इसके लिए। लोगों के कलर इतने फेयर आते हैं। हाँ तो वो चाहिए ना, ये क्या है? कपड़े का कलर का भी आता है। सुनते नहीं? कल है शनिवार ते परसों है संडे। मैं चाहनी है इस सैटरडे संडे साड़ी लड़ाई ना होवे, तुसा भी खुश रहो ते मैं भी खुश रहां। हो सकता है? हो सकता है जो तो पे बोला खीर गरम हुआ नहीं। सुनते नहीं? कल है शनिवार ते परसों है एतवार, तो मैं चाहनी है इस 2 दिन ना साड़ी बिल्कुल भी लड़ाई ना होवे, तुसा भी खुश रहो ते मैं भी खुश रहां। हो सकता है कि? हो सकता है कि मैं तो पेके निकल जाए थे। पेके निकल जाए, मेरा सूट ना गंदा लग रहा है, ऐसे कुछ फंस गया। कर ले यार। सुनते नहीं? कल है शनिवार ते परसों है एतवार, तो मैं चाहनी हाँ कि इस
2 दिन ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪੇਕੇ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇਂ फिर वीडियो शूट करने के बाद हस्बैंड चले गए और मैं आगे वीडियो जो शूट किया मैंने हस्बैंड के साथ वो एडिट करने के लिए और उसके बाद मैंने थोड़ी देर बैठ के रेस्ट किया मन्नू को पढ़ाया क्योंकि मन्नू का एग्ज़ाम है संस्कृत का और संस्कृत उसके लिए बहुत टफ है भाई टफ क्या मतलब आजकल के बच्चों को ना सही में समझ भी नहीं आती है हमारे टाइम पे 10th तक तो थी संस्कृत तो लेकिन आज की जो संस्कृत है ना उसका थोड़ा लेवल अलग है मैंने जो पढ़ी थी वो भैया अलग टाइप की थी ये अभी थोड़ा सा हाई लेवल की मतलब समझ नहीं आ रहा पता नहीं मैं भूल गई हूँ या फिर इसकी संस्कृत अलग है समझ ही नहीं आ रहा भाई पढ़ाने लगती हूँ ना तब मुझे ध्यान आता भाई ये हमारे टाइम पे भी थी कुछ चीज़ें चेंज हो चुकी हैं कुछ चीज़ें सेम है और इसको हमेशा पढ़ने के टाइम पे मस्ती सूझती रहती है हमेशा मस्ती सूझती रहती है इसलिए कभी कभी तो ये मार भी खा लेता है मेरे से लेकिन अब बड़ा हो गया ना तो मैं कभी हाथ नहीं उठाती बस मजाक मजाक में थप्पड़ दिखा देती हूँ क्योंकि अब बच्चे जब माँ बाप के सिर से ऊपर हो जाए ना तो कभी भी हाथ नहीं उठाना चाहिए ये चीज़ें मुझे पता चल गई है लेकिन अब भी मैंने इसको छोटा था तो कई बार ये मार खा भी लेता था लेकिन अभी मैं कोशिश करती हूँ कि हाथ ना उठाऊं बस आंखों से डरा दूँ आंखों का डर होना चाहिए तो भाई अभी मैं आई हूँ डिनर बनाने के लिए और आज मैं बना रही हूँ पुलाव आप कहोगे कि आपके घर चावल बहुत खाते हैं हाँ मन्नू को पसंद है चावल तो खाते हैं और वैसे भी दिन में ना आलू गाजर मटर की सब्ज़ी बनाई थी तो मन्नू बोल रहा है कि मम्मा वही डाल के ना पुलाव बना दो वो वाली ना पुलाव टेस्टी बनते हैं मैंने कहा चलो ठीक है वैसे ही करते हैं हम वही पुलाव बना देते हैं और पता है अभी दिवाली भी आने वाली है भैया अब दिवाली की सफाइयाँ करनी है मुझे टेंशन हो गई है मैंने आज एक फ़नी वीडियो बनाई है उस पर कॉमेंट आया कि इतनी क्यों टेंशन लेते हो पैसा कमा रहे हो मेड वेड लगा लो सफाइयों के लिए किसी से करवा लो पैसे भर लो खुश रहो तो भाई पैसा जो मेहनत से कमाता है ना उसे पता होता है कि कहाँ कैसे खर्च करना है और कितना कमाता है वो तो मुझे ही पता है कि मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ अभी चीज़ों को या हमें कैसे मैनेज करना है हम दोनों को हस्बैंड वाइफ को खर्चे बहुत है उस हिसाब से अर्निंग ऐसे ही है भाई ठीक है और अगर हम ये सोचें कि हम कमा रहे हैं और हम मेड वेड लगा लें तो मेड देखो लगाई हुई है अब हर चीज़ के लिए मेड अब मेड मेरी अलमीरा की थोड़ी सफाई करेगी घर की साफ़ सफाई कर देगी अलमीरा वगैरह की साफ़ सफाई थोड़ी कराएंगे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो खुद से भी करनी होती हैं और एक हाउसवाइफ के लिए एक औरत के लिए खुद का घर कैसे मैनेज करना है ये खुद को पता होता है कोई बाहर का बंदा आके खुद कैसे मैनेज करेगा तो बस लोगों को ना सिर्फ पैसा ही वैसा दिखता है कि पैसा कमा रहे हैं पैसा कमा रहे हैं पैसा कमा रहे हैं भाई कितना कमा रहे हैं आप करके देखो कितना मिलता है तब पता चलेगा कब मिलता है और कितना मिलता है कितनी मेहनत कितनी है और उस हिसाब से क्या मिलता है क्योंकि आजकल ना हर कोई इन्फ्लुएंसर बन रहा है हर कोई जब मैंने स्टार्ट किया था ना तब बहुत टाइम लग गया कि जाके मुझे थोड़ा बहुत कुछ अर्निंग आने लगा उसके बाद फिर थोड़ा बहुत व्यूज़ ठीक आ गए अब भाई हर चाहे कोई अनपढ़ है चाहे कोई पढ़ा लिखा है चाहे कोई गांव का है चाहे कोई शहर का है चाहे कोई बच्चा है चाहे कोई बड़ा है हर किसी को सोशल मीडिया यूज़ करना आता है और हर कोई सोच रहा है तो वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है मान लीजिए कोई हमारे पास प्रमोशन के लिए कोई आता है तो हम कहेंगे ना कि हाँ हम तो इतने पैसे लेंगे वो दूसरे के पास चला जाएगा दूसरा कम में भी कर देगा जिसके कम फॉलोवर्स हैं तीसरे के पास चलेगा तीसरा उससे कम में कर देगा क्योंकि अभी ना बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है तो बस ठीक है कि मैं एज ए हाउस वाइफ ये कर रही हूँ कि चलो ठीक है मैं घर बैठी हूँ मैं कहीं जाती थोड़ी रहती हूँ कि मेरे लिए तो ठीक ही है बट देखा जाए तो अभी इस चीज़ में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया अब पहले की तरह वो चीज़ नहीं रहेगी क्योंकि आप लोग खुद ही देख लो आप कितनी रील्स देखते होगे कितनी रील्स देखते हो किसी एक रील पे थोड़ी टिके रहते होंगे अगर मैंने 4 दिन नहीं बनाई 5 दिन नहीं बनाओ तो कितना ही किसी को क्या फ़र्क पड़ जाएगा 2 दिन 3 दिन कोई कर लेगा भैया उसकी वीडियो नहीं आई या कुछ है उसके बाद सब नॉर्मल है तो भाई आजकल ना वो चीज़ें नहीं रह गई हैं बस ठीक है हम भी इसलिए वीडियोस वगैरह बनाते हैं कि चलो थोड़ा बहुत हो जाता है अपना खर्चा निकल जाता है और दूसरा ये हो जाता है कि टाइम पास हो जाता है घर बैठे हैं बच्चों को भी संभाल लेते हैं घर के काम भी कर लेते हैं और अपना वीडियोस वगैरह भी बन जाती है थोड़ा सा नाम वाम भी कमा रहे हैं बट वो चीज़ नहीं है कि लोगों को लगे कि हम इतना ज़्यादा कमा रहे हैं इतना ज़्यादा क्योंकि आजकल बहुत कंपटीशन है आप करोगे तब पता चलेगा जितना सुनने में आता है ना और ये जो आपको लगता है ना कि जो सोशल मीडिया पे दिखाते हैं भैया थोड़े दिन में इन्फ्लुएंसर बनते हैं गाड़ियाँ वाड़ियाँ ले ली या कुछ है आधे तो फेक होते हैं
और आधे होते भी होंगे ना तो भैया लोन वोन पे ही गाड़ियाँ होती हैं, एकदम से इतना पैसा नहीं आता कि आप भाई ऐसे कर लो। कुछ लोग दिखावा ज़्यादा करते हैं क्योंकि दिखावे से व्यूज़ आते हैं, और हमें वो दिखावे वाला खर्च नहीं करना कि हम ये सोचे व्यूज़ आएंगे, पता चले हमने खर्च भी कर दिया, व्यूज़ भी नहीं आए, और फिर हमारे को खुद ही उसके भुगतना पड़ गया। तो भाई ऐसा दिखावा हमसे होता नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि मैंने अपनी किसी भी वीडियो में किसी भी चीज़ का, कभी कपड़ों का, कभी ज्वेलरी का, कभी किसी चीज़ का आपको शो ऑफ किया होगा। एज ए सिंपल हाउसवाइफ वाले काम, हाउसवाइफ वाले व्लॉग्स कर बनाती हूँ, और अपना साथ में वीडियोस कैसे शूट करती हूँ वो आपको दिखाती हूँ। बहुत से लोगों को, बहुत एक नहीं, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं बहुत चीज़ों पे इस तरह से लेके। कभी कभी तो सोचती हूँ वीडियो बनाऊँ ही ना भैया इस टॉपिक पे, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ यार मेरे को कोई चीज़ का डर थोड़ी मारा पड़ा है, मेहनत ही तो करनी है, इसमें क्या गलत है ना। तो भाई यहाँ पे बात करते करते मेरी सब्जी उब्जी कट गई है। अब बनाऊँगी पुलाव। पुलाव में मैं डालने वाली हूँ मटर, क्योंकि वैसे तो आलू गाजर मटर की सब्ज़ी बहुत सारी पड़ी है, बट फिर भी मन्नू बोल रहा है कि मम्मा मटर एक्स्ट्रा वो डाल देना जिससे कि ना थोड़ा अच्छे वाला टेस्ट आ जाएगा। इस लड़के को रोज़ चावल खिला दो, इसके पापा भी बहुत चावल खाते हैं। जब मेरी शादी हुई थी ना तो भैया हर दूसरे दिन बोलते थे चावल बना दे, चावल बना दे। मैं सोचती थी भाई बिहारी हो क्या, चावल 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 चावल। हम इतना चावल में मायके में सच्ची में हमारे घर में 15 दिन में एक बार चावल बनते थे जाके। हम तो छोले वगैरह की बनाते थे तब भी हम चावल नहीं बनाते थे, रोटी खा लेते थे उसके बाद, लेकिन यहाँ पे तो चावल 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 ही चलते रहते हैं। वैसे मेरे लिए आसान भी है ना, मेरे को तो चाहिए ऐसी चीज़ें जहाँ पे थोड़ा आसानी से काम हो जाए। चावल बनाऊँगी, रोटी नहीं बनानी पड़ेगी, चलो जी जब डालो और खाओ, है ना। अंधा क्या मांगे दो आंखें, यही तो बात है ना। और आज पता है मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है, शॉर्ट वीडियो बनाई है कॉमेडी वाली, लेकिन मैंने लॉन्ग वीडियो कोई भी नहीं बनाई है, मतलब यूट्यूब की वीडियो नहीं बनाई है। आज मन नहीं था बनाने का, बस ऐसे ही किसी दिन कोई दिन ऐसे ही चला जाता है। कल देखेंगे, आज छुट्टी हो गई। और यहाँ पर पुलाव बनने के लिए मैंने रख दिए हैं, और पुलाव बनने के साथ मैंने फटाफट स्लैब वगैरह साफ़ कर दी, और साथ के साथ ना जो थोड़े थोड़े बर्तन होते हैं ना वो धो देती हूँ, ताकि एकदम से रात को में ना बर्डन ना पड़े मेरे ऊपर बर्तन वगैरह, क्योंकि धोने तो मैंने ही है। तो भाई यहाँ पर हमारे पुलाव बनकर तैयार हैं, तो अब हम बस डालेंगे और खाएंगे। अब अलग अलग से रोटी वोटी बनाने की टेंशन नहीं है। आजा भाई, तो दे आओ। दादू को दे आओ। हाँ फिर मैं अपने आप खा लूँ। तू भी खा ले। एक पैकेट मेरे में खत्म हो जाएगा। पागल है क्या तू? ले ले। तो भाई अभी डिनर करने का टाइम हो चुका है, ऑलमोस्ट 9:10 हुए हैं, और जब पुलाव वगैरह बनाने होते हैं ना तो फिर मैं 15 मिनट पहले ही बना देती हूँ, 8:45 या 9:10 पे, ताकि ये आएँ और साथ के साथ हम लोग फटाफट से गरम गरम पुलाव खाने लग जाओ। और मुझे पुलाव के साथ ना आम का अचार बहुत पसंद है, और मन्नू तो उसमें डालता है शेजवान चटनी। हर किसी का अपना अपना टेस्ट है, बट मुझे तो अचार मिल जाए और पुलाव मिल जाए तो बस मैं खा लेती हूँ, और कुछ सब्जी उब्जी हो या ना हो, बट पुलाव मेरे अकॉर्डिंग बने होने चाहिए, बस स्पाइसी थोड़े से। 26 तक कर, उसको 29 पे कर। 29 से चलता भी नहीं है वो। क्यों नहीं चलता? चलो 29 पे कर दे। पेपर नहीं देना तो कर दे कैंसिल, रोज का ही कैंसिल कर दे, छुट्टी हो जाएगी स्कूल की। बंद कर इसका स्कूल यार। हाँ, अलार्म बंद कर, कैंसिल कर दूं क्या? छुट्टी कर दे, छोड़ दे, तू स्कूल ही छोड़ दे, पढ़ाई ही छोड़ दे। देखो गाइस मेरे साथ छोटा सा इतना सा बोलने में भी क्या होता है। हाँ तो फिर तो फिर गलत बोलेगा। गलत बोलेगा। 4 दिन बाद एक पेपर आता है, उसमें जाना होता है स्कूल में, इसमें भी आलस आ रहा है, ज्यादा नहीं डाल सकता अपनी आलसी। बात तो वही है ना। स्कूल जाने के टाइम पे इनको दिक्कतें हो जाती हैं। तो मैं कौन सा कैंसिल कर रहा हूँ? बोला क्यों तूने? मैं बुला तो बोल रहा हूँ। मन कर रहा था बोलने का। चुपचाप ना सुधर के रह ले। सो गाइस, तो बज चुके हैं 10:30, और अब हम करेंगे आराम,
और आपको मेरी आज की राम राम। मन्नू भी सो रहा है, इसका कल एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। अब तो स्कूल जाना पड़ा करेगा। नहीं जाना पड़ेगा, 2 दिन की छुट्टी होगी, उसके बाद तो रेगुलर जाना ही है। मंडे से जाऊंगा, मैं नहीं जा रहा। हाँ मंडे से ही। कल भी जाएगा, कल तो जाएगा ही, कल परसों तो भी जाएगा। परसों छुट्टी होएगी। इस बात की अरे 2 दिन बाद ही शुरू करेंगे ना, फिर एक दिन जाके फिर थोड़ी करेंगे, मंडे से ही स्टार्ट करेंगे क्लासेस। बाकी देखो जैसे आएगा। ऐसा कुछ नहीं होता इनके ही होता है, और स्कूलों में नहीं होता है, इनके स्कूलों में अच्छा, छुट्टी होती है। हमारे स्कूलों में नहीं होता, सब स्कूलों में छुट्टी मिलती है, हमारे स्कूल में नहीं कूद मिलती। क्यों रहा है? छुट्टी क्यों रहा है? देखा भाई कैसे कूदता है? हमारे स्कूल में नहीं मिलती छुट्टी, सब भाई ये स्कूलों में जाएगा, मिलती है। कल स्कूल परसों भी जाएगा। साल स्कूल। में परसों स्कूल ही लगेगा, जाके क्या करूंगा, मैं बैठा नहीं रहूंगा। क्यों नहीं लगेगा स्कूल? भाई जब कोई छुट्टी आ जाएगी, मैं अगर मैसेज आ गया छुट्टी है, हाँ मैसेज आ गया छुट्टी का तो ठीक है, नहीं आएगा तो स्कूल जाएगा। भाई फिर भाई बताएंगे तो सही स्कूल स्टार्ट हो रहा है, टाइम टेबल क्या है। अगर कोई मैसेज ना आया तो भी ऐसी धक्के से भेज दोगे छोटे बच्चों के साथ। हाँ। क्या लॉजिक नहीं बनता कोई। स्कूल के देखो, नाम पे स्कूल देखो के नाम पे कैसे तो बच्चों की आजकल छुट्टी तो- निकलती है। हम यहाँ माँ बाप फीसें भर भर के परेशान हो जाते हैं। मत करो करो। कह रहे मत भरा करो, छोड़ दो सी फीस भरनी, नाम कटेगा फिर इसको फिर से छोटा फिर किसी दुकान पे लगवा देना इसको। अगर ये कुछ भी बोले तो ठीक, अगर हम ऊपर से बोल के ऐसा कुछ जवाब दे दे तो फिर कहते मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो मजाक कर रहा था। मैंने ये बोला मैंने करता तो है तू ऐसे। अभी तो नहीं बोला ना। अब तूने यही कहा है ना फीस मत भरा करो, तो अब फीस नहीं भरेंगे, पक्की बात है। ये क्या लॉजिक? अब तेरी मर्जी है, अब तुझे क्या करना है लाइफ स्कूल में। से निकाल लेंगे थोड़ी, फाइन पड़ता रहेगा आपको। हाँ तो फिर एक टाइम तो आएगा ऐसा जब स्कूल से निकाल देंगे, फाइन बढ़ता रहेगा तो उसके बाद तो किसी दुकान पे ही लगवाऊंगी, घर तो बिठाऊंगी नहीं। ये देख ले अब तुझे स्कूल छोड़ के क्या करना है। अरे यार क्या है यार? किसी शॉप पे चाय वाली दुकान पे लगवा दूंगी, कर लियो काम। बता मजदूरी करनी है या स्कूल पढ़ना है? क्या है? मजदूरी या स्कूल? स्कूल पढ़ना है, ठीक है। आजकल के बच्चों से ना मैंने क्या कहा यार? भाई तू बहुत कुछ कह जाता है, बहुत तेज बिल्ली है तू, क्या है, मैं इंसान लोग पंजे मारने वाली। मैं इंसान हूँ यार। इंसान नहीं, बंदर है तू, बंदर। तो चलिए जी करते हैं आराम। इसको नहीं आने वाला, इसको कभी ऐसी तेज करना है कभी कम करना है। फिर 27 पे 28 पे कर दे, 28 पे बस। चलो जी बाय बाय, राम राम जी। हो गया।